तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ट्रायंगल्स को। ठीक है, हम ट्रायंगल्स में बेसिकली जितने भी आपके मैथ्स के बेसिक हो या फिर एडवांस जिन्होंने लिया है उन दोनों के लिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होगा। और इस क्वेश्चन में हम ये जो लेक्चर चलाएंगे ये वाला, इसमें हमारा ट्रायंगल्स के सीरीज चलेंगे। अभी तक हमने पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कर लिए थे। तो ये ट्रायंगल क्वेश्चन है जो कि 2002 में आ चुका है। तो कैसे करेंगे देखिए, इसके लिए पहले तो हम थ्योरी समझेंगे। ठीक है, थ्योरी क्या होता है समझिए। जैसे आपका मान लिया कि कोई ट्रायंगल है ए बी सी। अगर ये कोई ट्रायंगल है तो देखिए यहाँ पे अगर ए बी सी आपका कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में डी ई जो है बी सी के क्या है, पैरेलल है। क्या है, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। ये हम आपको थ्योरम पढ़ा रहे, थेल्स थ्योरम का इसे बोलते हैं। तो अगर कोई ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि रिमेनिंग टू साइड्स को किसी डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। रिमेनिंग टू साइड क्या है, ए बी और ए सी। इन दोनों में ए बी को डी पॉइंट पे और ए सी को ई पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करता है तो उस केस में ये हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये थ्योरम होता है, ये याद रखिएगा कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि ट्रायंगल के रिमेनिंग टू साइड्स को किसी डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, क्या कि अगर किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे डी ई जो है बी सी साइड के पैरेलल ड्रॉ किया गया है और ये जो डी ई लाइन है वो ए बी को पॉइंट डी पे और ए सी को पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करता है। तो उस केस में ये हो जाता है ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये इसी को हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। तो अब इस क्वेश्चन में आते हैं, ये आपका सीबीएसई 2002 में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें क्वेश्चन है आपका कि डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। यहाँ पे ये दे रखा है क्वेश्चन में, एंड डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं पहले। तो यहाँ पे ये जो दे रखा है इसी का है। देखिए डी ई जो है बी सी के पैरेलल है, तो ये हमारे यहाँ पे थ्योरम लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसको डिलीट करके इसको सॉल्व करते हैं। इसी में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इस केस में हम डी ई पैरेलल टू बी सी कर रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला था ए डी अपॉन डी बी। ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी होता है। ये हमारा क्या होता है, बी पी टी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये थ्योरम कब होता है, जब डी ई जो है बी सी के पैरेलल हो, यानी कि ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल हम दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि रिमेनिंग टू साइड्स को पॉइंट डी और पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करता है। तो उस केस में ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी हो जाता है। अब इसमें वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो ए डी की वैल्यू है 4x माइनस 3 अपॉन डी बी 3x माइनस 1 इक्वल्स टू ए ई, दैट इज 8x माइनस 7 अपॉन ई सी। ई सी की वैल्यू 5x माइनस 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
तो इसको इससे और इसको इससे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इंटू 5x कितना हो जाएगा 20x² माइनस 12x। अब यहाँ पे सारे टर्म्स को इक्वल्स टू के एक तरफ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 20x² माइनस 12x माइनस 15x प्लस 9 माइनस 24x²। सब जब साइन इक्वल्स टू के दूसरी तरफ और कोई वैल्यू शिफ्ट होती है तो साइन चेंज होता है। तो ये प्लस का यहाँ के माइनस, ये माइनस है तो प्लस 8x प्लस 21x प्लस ये -7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 20x² माइनस 24x² माइनस 4x² माइनस 12x माइनस 15x कितना होगा -27x, और ये 21 8 29, तो -27x प्लस 29x 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ से माइनस, अगर इसको और सॉल्व करते हैं, -4x² 29x माइनस 27x कितना होगा प्लस का 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 4x²। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 4x² माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे